किसी यंत्र के योग से गति होने लग जाती है, कैसे चेतन और बुद्धि के योग से अहम का स्फुरण होता है। बुद्धि और चेतना, इसको महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व और चेतन के योग से अहम स्फुरण होता है। उस अहम स्फुरण में, अहम स्फुरण जब मन को पकड़ता है और मन इंद्रियों को पकड़ती है, इंद्रियां संसार को पकड़ती हैं, यही ऊपर से नीचे की ओर गति है। इस गति में उतर करके दुष्परिणाम भोग करके अगर कोई शांति, आनंद और मुक्ति चाहता हो, इतना ही साधन है, चाहे थोड़ी देर करो, चाहे बहुत देर करो, चाहे सदा करो। इंद्रियों को विषयों से हटा लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये याद ना आए, इंद्रियों का काम समाप्त हो गया। और मन को इंद्रियों से हटा लो, और मन को फिर बुद्धि को मन से हटा लो, बुद्धि को मन से हटा लो। तो इंद्रियों से संबंध टूटने पर विषय का बंधन, विषय रसास्वाद समाप्त हो जाता है। मन से संबंध तोड़ने पर सुख दुख की, हर्ष शोक की, मानापमान की अनुभूति का संबंध समाप्त हो जाता है। बुद्धि से संबंध तोड़ने पर जो विचार संसाराकार, जगदाकार बन रहे हैं, वो समाप्त हो जाता है। बस इसी के बाद अहम रह जाता है। अहम ज्ञान, बस इसी को गीता में कहा है, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। यही योगानुभूति है। आत्मा को परमात्मा में लगाता है, भगवान ने कहा है आत्मा को परमात्मा में लगाना। अभी आत्मा परमात्मा में नहीं लग रही है। अभी तो अहम जो है वो मन को पकड़े है, मन इंद्रियां को पकड़े हैं, इंद्रियां विषयों को पकड़े हैं, विषयों से जगत का संबंध हो चुका है। इस तरह से हम अधोगति है ये, और ऊपर जाना हो तो ये क्रम है उत्थान। नारायण। ये भगवान ने कहा है कर्मणो निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो उन लोगों के लिए कहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म करे और कुछ चाहता नहीं। तब उनको सावधान किया है। और कौन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारे दुख कैसे मिटेंगे, भय कैसे मिटेगा, चिंता कैसे मिटेगी, शांति कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता कैसे सुलभ होगी, तो उनके लिए कहते हैं जहाँ हो वहीं से लौटो, जहाँ हो वहीं से लौटो। कहाँ हो? अभी फल की आशा से प्रत्येक कर्म हम लोग कर रहे हैं। फल की आशा छोड़ दो, कर्म करो, और जब फल मिले तो उसका भी त्याग करो। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो कहता है परमात्मा, परम शांत, परम आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, उससे कहा जा रहा है तुम फल की इच्छा क्यों करते हैं? परमात्मा कोई फल तो नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। वो तो इंद्रियों से विषयों को हटाने से तो रसास्वाद लेना है तुम्हें। परमात्मा क्या जरूरत, आनंद की क्या जरूरत है, शांति की क्या जरूरत है? रसास्वाद ही तो जगत से बांधी हुई है। रसास्वाद के ही के कारण शब्द से बंधे हैं, रूप से बंधे हैं, और स्वाद से बंधे हैं। बंधेंगे नहीं, स्पर्श से बंधे हैं। हमको किसने बांधा? परमात्मा ने तो बांधा नहीं, परमात्मा ने बांधा नहीं। हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने से भिन्न में हम सुख चाहते हैं। बस यहीं से हम बंध गए। अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, संसार हमें कभी नहीं बांध सकता, संसार हमें कभी दुख नहीं दे सकता, कभी हमें अशांति नहीं हो सकती। एक ही बात है, अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए आनंद तो सबको सुलभ है, इसी को स्वाधीन प्रसन्नता कहते हैं। आज हम इतने भी सावधान नहीं हैं कि हम अपनी प्रसन्नता कितनी छोटी छोटी बातों में निर्भर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सवेरे से नींद खुली, अब हमारी प्रसन्नता कहाँ निर्भर है? कहीं न कहीं कुछ देखने में, कुछ सुनने में, किसी से मिलने में, कहीं न कहीं प्रसन्नता निर्भर है। यही प्रसन्नता हमें पराधीन बना देती है। मांग है स्वाधीनता की और हम हो रहे हैं पराधीन। बड़ा छोटा सा वाक्य हम विचार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि इतनी जड़ है, और बुद्धि जड़ता के कारण जो यथार्थ दर्शन है वो नहीं कर पाती। यथार्थ दर्शन वो नहीं कर पाती, जैसा देखना चाहे वो नहीं देख पाती। इसीलिए वशिष्ठ जी ने भगवान को सावधान किया है, जिनकी बुद्धि दृष्टि नहीं, उनको तो अंधे ही समझो। जहाँ विचार नहीं है परिणाम का,
जहाँ विवेक नहीं है सत असत का, जड़ चेतन का, नित्य नित्य का, उनको तो दो दो आंखें के खुले होने पर भी अंधा ही समझो। कुछ अंधे हैं, वो देखते तो नहीं, पकड़े हुए हैं। हम लोग बाल्यकाल से पकड़ते चले आ रहे हैं, मेरा मेरा मेरा। कहीं सुख पकड़ लिया और सुख पकड़ लिया दुख के साथ है, कहीं सम्मान पकड़ लिया तो अपमान के साथ है, कहीं शरीर पकड़ लिया तो विनाश उसके साथ है। कौन बच सकता है? अपने से अलग हो करके संसार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर सुख निर्भर करने वाला कहाँ स्वाधीन? भगवान दर्शन देंगे तब भी वो स्वाधीन न हो पाएगा, स्वतंत्र न हो पाएगा, वो अशांति से मुक्त न हो पाएगा। वही हम लोगों का हाल है। हमको किसी ने पराधीन बनाया नहीं, हम स्वयं पराधीन हो गए हैं। कब? अपने को भूल करके, अपनी महिमा को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके हम पराधीन हो रहे हैं। मौज है हमारी। अब दुख की, जब चाहते हैं सुख अब आता है दुख, चाहते हैं संयोग होता है वियोग, चाहते हैं लाभ होती है हानि, चाहते हैं युवावस्था होता है बुढ़ापा, चाहते हैं सदा रहने वाला और मिलता है न रहने वाला। अब क्या करें? यही है प्राकृतिक विधान, बड़ा मंगलमय है। प्रकृति अहम अणु को, चिद अणु को, चैतन्य रूपी अणु को प्रकृति से लिपट गया। वो प्रकृति मानो जबरदस्ती ढकेल रही है पूर्णता की ओर। आज हम जाने हजारों जन्मों के बाद यहाँ आए हैं, जब अपनी चर्चा सुन रहे हैं। ये अपनी चर्चा है, अपनी बात सुन रहे हैं। अपनी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारा पर से संबंध नहीं टूटा है। बात तो सुनते हैं अपनी, सुनते ही नहीं, अपनी सुनते हैं। तब अपनी बात सुनने में क्या लगता है? ये देह, ये इंद्रियां, ये विषय, ये मन, ये सुख दुख, कहाँ बुद्धि से विचार कर पाते हैं? बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि न होने के कारण जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते, जो पकड़ना चाहिए न पकड़ना चाहिए वो हम पकड़े हुए। जहाँ मेरा कहा हम पकड़ लिया। आज तक मेरा हमारा छूटा, मेरा हमारा छूटा। कितनी गीता सुनी, कितनी भागवत सुनी, कितनी बार रामायण पढ़ी, गुरु के संग में बैठे, मेरा अभी तक नहीं छूट रहा। अब बताओ कौन मुक्त करेगा? कोई मुक्त न करेगा। मेरा जितनी देर मेरा छोड़ दे हम मुक्त हो जाएंगे, चाहे घंटा भर, चाहे एक दिन, और चाहे महीना भर, और चाहे पूरा जीवन। मेरा छूट जाए हम मुक्त हो गए, और मेरा आ गया हम बंधन में पड़ गए। कितनी सरल मुक्ति, सोचो आप लोग। छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं। कौन वस्तु तुम्हें पकड़े? तुम वस्तु को पकड़े हो कि वस्तु तुम्हें पकड़े है? तुम मेरा तन कहते हो कि तन भी कहता है हम तुम्हारे? तुम कपड़ों को मेरा कहते हो, कपड़े कहते हैं हम तुम्हारे? तुम मकान भूमि भवन को कहते हो कि मकान भूमि भवन कहते हैं हम तुम्हारे? कोई कहीं से आवाज आती है? एक बात तुम कह सकते हो कि पुत्र कहता है हम तुम्हारे पुत्र हैं। वो पुत्र जो कहता है वो भी तो नहीं जानता है, मेरे का उसे ज्ञान पता नहीं है। तो किस पत्नी कहती है हम तुम्हारी हैं? पत्नी से पूछो तुम हमारी किस बात पे हो? अपने देह को सामने रख रही है तुम्हारी है। तो जिस पत्नी का देह पर अधिकार न हो, जिस पति का देह पर अधिकार न हो, देह जो बदलती चली जा रही हो, उस देह को दिखा करके कोई पत्नी कहे पति से हम तुम्हारी है, और कोई पति कहे पत्नी से कि हम तुम्हारे हैं, महामूर्खता है। और दोनों भूले हुए एक दूसरे के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ से आवाज आई कि हम तुम्हारे? कहीं आवाज नहीं आती। आवाज तो आती है, लेकिन जिससे आवाज आती है वो खुद उसको पकड़े हुए है जो उसका नहीं है। ऐसा कि नहीं? तो छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं? ये आसक्ति के कारण नहीं छूटते। अरे भाई मेरा कहा नहीं कि शक्ति हो गई, आसक्ति हो गई। मेरा कहा नहीं कि चाहे जितना हम ज्ञान की बातें सुने, भागवत गीता सुने, ये मेरा जब तक न छूटेगा तब तक ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। इसे बाहर कुछ नहीं त्याग करना। घर का त्यागी त्यागी न होगा, धन का त्यागी त्यागी न होगा, परिवार छोड़ करके हिमालय गुफा में जाने वाला भी त्यागी न होगा। त्यागी तो वही होगा जो अपना कुछ नहीं मानता, अपना कुछ। निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तो अहंकार रहित हो जाएगा। बड़ा छोटा सा शब्द भगवान का है। ममता रहते अहं के आकार से हम रहित नहीं हो सकते। कुछ भी करें, पढ़ें लिखें, जप करें, तप करें, तीर्थ जाएं, मंदिर में बैठे, मंदिर बनवा डाले, भगवान के दर्शन करें। अर्जुन कर रहे थे, दुर्योधन कर रहे थे, लाखों आदमी कर रहे थे, लेकिन ममता थी भीतर, भगवान थी बाहर। भगवान का ज्ञान घुस रहा था। निर्ममो निरहंकारा। जब ममता न रहेगी तब आकार समाप्त हो जाएंगे। कितना सरल उपाय है आकार समाप्त होने का, निरहंकार होने का। ममता मेरा कुछ न मानो। अभी अभी बैठो, अभी अभी यहाँ ठहरे हुए हो, इतना बड़ा शहर है, इतने मकान हैं, जहाँ मेरा नहीं मानते हो, कहीं आपका आकार है कि मेरी कोठी बड़ी अच्छी बनी,
ये मेरा मंदिर जो ही कहता है, अगर वो ये मानता है कि ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, चाहे मंदिर दर्शन करने ना हुए, हजारों मील दूर रहता हो, वहाँ से भी बैठे बैठे सोच रहा है मेरा मंदिर हर द्वार में बना है, वो मेरा के कारण बंधा है। और यहाँ रहने वाला मेरा नहीं मानता है, वो मुक्त है। तो हमको बांधा किसने? मेरेपन ने। और मेरापन हम ही से उत्पन्न हुआ, उसी से हम बंधे। मेरा छूट जाए, बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से इतना छोटी सी युक्ति है बंधन मुक्ति की, लेकिन मेरा छूटता नहीं, बंधन से मुक्त हो सकते नहीं, और कोई मुक्त कर सकता नहीं। परमात्मा के जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे, छूटेंगे, वो तो छूटेंगे, उनको हम रख सकते नहीं। अभी देख रहे हैं कि रहेगा कुछ नहीं, और फिर भी मेरा मानते चले जा रहे हैं। पुत्र नहीं रहा, लोग कहते हैं हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारी पत्नी नहीं रही, हमारे पति नहीं रहे, अब भी मेरापन नहीं छूटता। मेरे पति नहीं रहे, मेरी जमीन नहीं रही, मेरी जायदाद नहीं। कितना यानी अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, किसी को याद है? अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? ज्ञान ढक गया है, ज्ञान होना नहीं है। ज्ञान यहाँ आकर के आपको प्राप्त नहीं करना, तुम ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञान में तुमने जो मेरा मान लिया है उसी से ज्ञान ढक गया। कितनी सी सरल बात। अरे 10-15 मिनट 8 घंटा तो मुक्ति का आनंद ले लिया करो। जी, जिस समय मन शांत हो और उस समय आत्मा को परमात्मा को कैसे लगाएगा? अरे बाबा, मन में जब कामनाएं नहीं हैं तब बचे तुम। अब तुम सोचो हम कौन हैं, पहले ये प्रश्न हल करो। हम क्या किस रूप में बचे? पत्नी रूप में बचे कि माता रूप में बचे कि सास रूप में बचे? तब तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए बुद्धि से जब समझोगे तो पता चलेगा कि आत्मा, पहले तुम अपने में पहुँचो हो, अपने में ठहरो तो तब आत्मा परमात्मा का योगानुभव हो सकेगा। वरना इसे सुना करो आत्मा को परमात्मा में लगाओ। कोई वस्तु थोड़े है कि यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे चेतना में जो भर गया है, चेतना में जो चेतना तुम्हारी जो ढक गई है, या दूसरे शब्दों में बुद्धि जो विचारों से ढकी हुई है और वासनाओं की आंधी से जो चंचल हो रही है, तो वासना की आंधी समाप्त हो जाए और विचारों की धूल उससे हट जाए, तब दर्शन होगा किसका? अपना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? ये तो लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं, और खोजने वाले अभी अपने को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। तो जिसे खोजने वाले का पता नहीं और वो भगवान का पता लगावे, यही भूल चल रही है हमारे संसार में कि खोज हो रही है, साधन चल रहे हैं, जब कीर्तन पूजा पाठ चल रहे हैं, और खोजने वाला यही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। और उनमें से हम ही लोग बैठे हैं, कुछ माने बैठे हैं, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है। ये भीतर ज्ञान में भर गया है, ज्ञान में भर गया है, जो ज्ञान थक गया है। अब प्रश्न होता है भगवान कहाँ मिलेंगे? सुना सुनाया भगवान पकड़ लिया, किसी के राम भगवान, किसी के कृष्ण भगवान, बुद्धों के और भगवान, जैनियों के और भगवान, सब भगवान भी तमाम है। बस जो जैसा मानता है अपनी स्वीकृत से, उसी के अनुसार वो खोज कर रहा है। लेकिन सावधान वो है जो खोज करने वाला अपने को खोज ले कि मैं इस देह में कहाँ हूँ और क्या हूँ। इस देह में दूर नहीं, क्योंकि हम देह में तो देह से ही हम बोल रहे हैं, देह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हम देह में कहाँ हैं और हमारा रूप क्या है, पहली खोज तो ये होनी चाहिए। अब फिर ये जो चल रहा है तो चलेगा ही, और चलेगा, जीवन भर चलेगा। पूजा चलती रहेगी, पाठ चलते रहेंगे, क्या होगा? कुछ अंशों में पाप से बच जाएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे, पाप से बच जाएंगे तो दुख ना आएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे तो सुख आएगा, और जो आएगा वो रहेगा नहीं। पुण्य से जो धन मिलेगा, पुण्य से जो फूल मिलेगा, तन मिलेगा, जो मिलेगा रहेगा नहीं। क्या ख्याल है आपको? पुण्य से कितना मिला? जितने लोग बैठे हो सब पुण्यवान हो। तुम मजदूरी नहीं करते हो, सड़क में झाड़ू नहीं लगाते हो, कंकड़ ईंटा पत्थर नहीं ढोते हो, इतने पुण्य तो है ही कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है। वो पुण्य से मिला है, कर्म से मिला है। अब जो मिला है ये रहने वाला नहीं है, और तुम तो रहोगे। इतना ही होश आ जाए, हाँ आता है। तो हमारा ज्ञान ढका हुआ है, हमारा प्रेम फंसा हुआ है, हमारी शक्ति गलत दिशा में लग रही है। 3 चीजें, शक्ति लग रही है भोग में, और ज्ञान ढका है मेरा मानने वाले पदार्थों में, और प्रेम दौड़ रहा है सुख के पीछे। ये मिल जाए सुख मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा। यानी अपने सुख को हमने किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी संबंधी में निर्भर कर दिया है। आदत ऐसी पड़ी हुई है कि चाहे जितना सुनो, अभी ये छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। छूटेगी कब?
जब दुख की कृपा होगी। दुख की कृपा क्या है? जो तुम पकड़ोगे उसी में जब दुख दिखाई पड़ेगा तब सुख। अभी तो सुख दिखाई पड़ रहा है। घर से आए हरिद्वार में सुख दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में आए तो अपने महात्माओं के दर्शन में सुख दिखाई दे रहा है। महात्माओं के दर्शन करते करते फिर अपने गुरुदेव में सुख दिखाई दे रहा है। दिखाई दे सब पराधीनता, सब करते। जब तक हम अपने से भिन्न में सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ेंगे तब तक हम पराधीन हैं, हमारी प्रसन्नता पराधीन है। ये अपनी बात है। आप लोगों में कोई स्वाधीन है? जहाँ जितनी दौड़ भाग है वो बता रही पराधीनता। जहाँ कुछ चाहते हो पराधीनता, जिसके लिए चलते हो, जिसको पकड़ते हो, जिसको छोड़ते हो, सब पराधीनता। स्वाधीनता में तो बाहर न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, खाली देखना है। देखना है, बस देखना आ जाए, बस मुक्ति भक्ति सुख शांति सब सुलभ हो जाए। देखना आता नहीं, कभी दृष्टि नहीं खुली। लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं, लगता है हम बड़े भक्त हैं, लगता है हम भगवान का भजन करते हैं, लगता है हम बड़े प्रेमी हैं, अनन्य प्रेम है हमारा। कोई कहता है हम पति की बड़ी भक्त हैं, कोई कहता है हम पिता के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम गुरु के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है भगवान के भक्त हैं। ये अहंकार बोल रहा है कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी। अहंकार की भाषा है। और अहंकार अपने को जानता नहीं है, आकारों को लिए हुए और अकड़ रहा है, मैं हूँ ये मेरा है, मैं हूँ ये मेरा है। तो कहीं आप बेटी बन गए, कहीं बहन बन गए, कहीं बहू बन गए, फिर आगे चल करके माता बन गए, फिर सास बन गए। बनते बनते सब बिगड़ने लगा। पहले एक एक बढ़ा तब बनते गए और फिर एक एक घटा तो बिगड़ते गए। वृद्ध माताओं से पूछे कहाँ पहुँचे, बनते बनते कहाँ पहुँचे? यहाँ तमाम वृद्ध माताएं बैठी। पहले तो बने और जो बने वही बिगड़ा, और बिगड़ा तो हाय हाय कर रहे हैं। ये क्या है? और वही तुम्हारे आस पास हैं और उनको देख करके होश नहीं आता कि इतनी उम्र बिताने के बाद, बहुत कुछ खाने के बाद, पीने के बाद, बहुत कुछ अपना मानने के बाद ये अंत में हाय हाय कर रहे हैं, तो हमारी क्या दशा होगी? हम इन्हीं के पीछे तो चल रहे हैं। इतना भी होश नहीं आता। क्या होश आता है? इन्हीं के पीछे चल रहे हो ना, कौन? जो बंधे हुए। और ये भी इतना भी याद नहीं आता जब इनको इतना ज्यादा मिला है और ये शांत तृप्त नहीं है, तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। जब कर्म करेंगे, पूर्ण होंगे, तब रूप मिलेगा, संयोग मिलेगा, तब संबंधी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, अच्छी संपत्ति मिलेगी। तो वो जो हमको मिलेगी वो बहुतों को मिल चुकी है। और जिनको मिल चुकी है वो कहाँ है? अशांत हैं, अतृप्त हैं, बंधन में है। और हम वही चाहते हैं हमको मिले। फिर जब साधु बन गए तो ये सिद्धि कैसे मिलेगी, ऐसे महात्मा कैसे बनेंगे, ऐसे त्यागी कैसे बनेंगे, ऐसे तपस्वी। फिर एक नकल शुरू हो गई त्याग की, तप की। जाने कितना विस्तार है ज्ञान में। ये सहज योग कहाँ था? सहज योग का मतलब है जिसमें बिना किए ही जो प्राप्त हो उसको सहज कहते हैं। सहज शब्द के ही परवाता, बिना कुछ किए जो मिला है वो सहज है। तो योग बिना कुछ किए ही मिला है। भोग करने से मिलेगा, संयोग करने से मिलेगा। योग तो प्राप्त ही है, उसको देखने की ये दृष्टि प्राप्त करना उसका नाम सहज योग। सहज समाधि, जहाँ कुछ बिना किए ही बुद्धि स्थिर हो जाए, सहज समाधि। साधु सहज समाधि भली, सहज योग। सहज का मतलब है जिसमें करना न पड़े, श्रम न हो, होता हुआ दिखाई। आप धड़कन चलाते हो कि चलती है? अब ये सहज है कि कठिन? सहज है। लेकिन जब आप प्राणायाम करना चाहते हो तो कुछ करना पड़ता है कि नहीं? इसी तरह सोच लो, जो भी आपको मिला है उसे जब करते हो तो श्रम है। अब बिना किए धड़कन चल रही है, बिना किए रक्त बन रहा है, बिना किए आपकी भूख लग रही है, और बिना किए आपके दांत चल रहे हैं, बिना किए आप कैसे हम न करें तो मुंह में अन्न कैसे होता? तुम कर रहे हो कि हाथ उठा लिए जा रहे हैं? भोजन का ग्रास मुंह में जाता है ना, तो अपने आप किया कि तुमने किया? हाथ ले जा रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब हो रहा है, ये सहज ज्ञान। सहज ज्ञान में दर्शन है। जब हम कर्ता बने तो हम बंधन में आ गए, और कर्ता न बनो, दृष्टा बनो, तो ऐसा लगेगा हो रहा है हमारे किए बिना। और फिर आप जहाँ अहंकार कर्ता बना है उसको देखो, उसके पीछे हटो। तो अहंकार के पीछे जब जाओगे तो अहंकार वो कर ही नहीं सकता जो बिना किए हो रहा है। जैसे भोजन तो तुम करोगे, अब भोजन पचाएगा कौन? तुम। रक्त बनाएगा कौन? शरीर में ये दौड़ाएगा कौन? तुम। ये सहज है कि नहीं? तो सहज को तुम देख ही नहीं रहे।
हम तो करने में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि भजन भी हम करना चाहते हैं। भजन कौन सा भजन करें, किसका नाम जपें, किसका ध्यान करें, ये प्रश्न आते हैं। और सहज जो हो रहा है उसका पता नहीं। वो गुरुजनों की बुद्धि शुद्ध हो, गुरुजनों का संग हो, तब पता चलता है सहज को। सहज वो है जो तुम्हारे बिना किए हो, उसको तुम देखते हो, ये सहज। ध्यान नहीं करना है, ध्यान से देखना है। देखना है, देखोगे तो सहज। ये अभी जो बताया ये सहज ही, तो देखो तो क्या निकला, हम बिना किए हो रहा है सहज है। ध्यान से देखा जाता है। जहाँ ध्यान की क्रिया है वो तो अभ्यास हो जाएगा। भगवान का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, ये तो अभ्यास हो गया। बिना किए क्या है, तुम्हारे बिना किए क्या सुलभ है, उसको देखो। अब ये प्रश्न ही हम नहीं उठाते हैं। हमारे बिना किए कुछ सुलभ है कि नहीं, कुछ प्राप्त है कि नहीं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। नींद खुली कि करना शुरू कर दिया, ये करना है, ये करना है, जो मिला तो ये मिला, ये मिला। अब बिना किए जो सुलभ है उस पर दृष्टि नहीं जाती, बुद्धि नहीं जाती। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में सहयोग कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई में तुम्हें सहयोग चाहिए ना, तो अब तुम्हें जो सहयोग चाहिए तो पढ़ता कौन है? तुम तो पढ़ भी चुके हो, लिख भी चुके हो, तमाम कर भी चुके हो। कर चुके हो कि अभी करना है? कर चुके। अच्छा, जब कर चुके हो सहयोग, तो सहयोग का मतलब है अब करने का अहंकार जो करता बना है उसको ज्ञान में देखो और उससे अपना पिंड छुटाओ, तब सहयोग की अनुभूति होगी। अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई, अगर तुम्हें कह दो मैं पढ़ाना है, तुम पढ़ाओ। तो पढ़ाना क्या है? जो तुम पढ़े हो वही तो पढ़ाओगे, जो तुम जो जानते हो वही तो जानाओगे। इसमें तुम्हारा क्या है? जैसे तुमने संसार में पाया है, जो लेने वाले उनको देते रहो। करता न बनो तो मैंने दिया, जैसे मैंने दिया है तैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं चला हूँ तैसे चला रहा हूँ, जैसे मैं सुना हूँ तैसे सुना रहा हूँ। बस समझ में इशारा। यानी करना कुछ नहीं, तुम्हें जिस जिस विधि से मिला है उस तरह से अपने पीछे सुनने वालों को वही विधि बता दो, भाई ये विधि है, और करता न बोलो। तो तुम सहज में रहो। जो सहज जो है यानी शुद्ध चेतन तत्व नित्य सहज है, उसको प्राप्त नहीं करना, परमात्मा प्राप्त नहीं करना, वो सहज है। लेकिन जो प्राप्त करना है वो संसार का है, ये भी आदत है। जो भी प्राप्त करना है वो संसार का है, और संसार का जो है वो रहेगा नहीं, सदा छूट जाएगा, मिलेगा छूटेगा। क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ऐसा आपके पास कुछ है ही नहीं जो बदल न रहा हो, और हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम उसी को पकड़े हैं। ये मेरा मेरा, और मेरा कहते ही होश ही नहीं है कि मेरा जिसे कहते हैं ये तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, बुद्धि से दिखाई पड़ता। छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना, तुम कहते मेरी बिटिया मेरा बेटा, और बदल रहा है कि वैसे ही बना है? बदल। साल भर बाद बढ़ जाएगा कि तुम बढ़ाओगे? सब अपने आप हो रहा है, ध्यान से देखते ही नहीं। बिना किए ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ रहा है। और जो करते हो सब गड़बड़, करता अहंकार है तो भोक्ता बनेगा। अब करता न बन करके दृष्टा बनो, तब भी होता रहेगा, तुम्हारे किए भी ना होता रहेगा। धड़कन चलती रहेगी, सांस चलता रहेगा, मन जिसे मानता है वहाँ प्रयत्न करता रहे। कोई बुलवाए तो बोल दो, कोई सुनाए तो सुन लो, कोई तुम्हें बैठाए तो बैठ जाओ, तुमसे काम कराए शरीर से कर दो। करता न बनो, इसका हिस्सा है, ले रहा है। भगवान के जीवन में अगर आप दृष्टिपात करें, वहाँ कर्तापना नहीं है। चाहे भगवान से कोई उद्देश्य सुन ले, और चाहे युद्ध में रथ में बैठा के सारथी बना ले, चाहे उनको नचा ले, चाहे उनको गवाह ले, उनके जीवन में देखो क्या है, अपनी ओर से कुछ नहीं। जैसे जैसे संबंध है वैसे करते चले जा रहे हैं। लगता है ये क्या है, लेकिन ध्यान करके देखो तो स्वयं की कुछ नहीं। ऐसी दृष्टि आ जाए तो कोई कठिन नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की दृष्टि गलत है। मन से अभी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, और जब तक बुद्धि का विकास न हो, दृष्टि, बाहर की दृष्टि तो आंख है, बाहर की दृष्टि ये आंख जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की बड़ी तेज है। इस आंख से हम क्या देख पाएंगे? जैसे गीध ऊपर चाहे इतना ऊंचे दिखे, गीध को मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा होगा, दिख जाएगा कि नहीं? और तुम निकल जाओगे तुम्हें न दिखेगा। इसका मतलब इंद्रियों की शक्ति तो पशु पक्षी में, कीट पतंग में बहुत ज्यादा है। मनुष्य की जो विशेष शक्ति है वो बुद्धि है।
वो बुद्धि जड़ता में फंसी, उसकी हम परवाह नहीं करते। पढ़ भी गए, डिग्री भी हासिल कर ली, डबल ए में क्या क्या हो गए, शास्त्री हो गए, डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, जीवन अंधकार में। वो है कि नहीं? उसका परिणाम चाहते हैं सुख, भोगते हैं दुख। चाहते हैं संयोग, आता है वियोग, तब वाह वाह करते हैं कि हाय हाय करते हैं। तब भगवान सावधान करते हैं, भाई तुम संसार की किसी चीज को तुम अपने ढंग से रोक नहीं सकते। तब क्या करो, मत पीछे पड़ो। संयोग आता है आए, वियोग आता है आए, लाभ आता है आए। सुरक्षा की चिंता मत करो कि लाभ बना ही रहे, तुम्हारे बस की बात नहीं। जवानी बनी रहे तुम्हारे बस की बात है। पति पत्नी माता पिता ऐसे ही बने रहे, किसी के बस की बात है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी लंबी आयु हो। आज तक कोई देखा कि संसार की किसी संसार से मिले हुए पदार्थों को कोई सुरक्षित रख सका? कोई प्रमाण दोगे? बड़े बड़े संत आए, संत कबीर, संत नानक, संत तुलसीदास, सूरदास, भगवान कृष्ण, राम, सब आए इस धरती पर और अपना संदेश देके चले गए कि हैं? और उनका जो ज्ञान है वो है कि वो भी चला गया। अब तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान में देख रही है कि पकड़ रही है? अब भी गीता पढ़ते हैं, पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण पढ़ते हैं, पढ़ के पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण की बात कोई नहीं मानता और रामायण मानने वाले लाखों। गीता पढ़ने वाले लाखों, गीता की बात निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षमी, कौन पकड़ता है? और पकड़े तो कौन रोकने वाला है? सुरक्षित रहेगा कि नहीं? दुख मिट जाएंगे कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले लाखों, गुरु ग्रंथ साहब की बात कौन मानते हैं? कितनी हत्याएं, कितनी लड़ाइयां हो रही है, कोई धर्म है? मानते चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है? प्राकृतिक विधान से दंड भोगना पड़ेगा, सबको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सुख, अब भोगेंगे दुख। ये सबके साथ चल रहा है। क्यों नहीं? आपको अब तो दुख ना आएगा कभी। आप लोग इतने बैठे हो, धनी हो, पदाधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से मिला है, अब दुख तो ना आने दोगे? तो हमारे पास हमारे संबंध में ही दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन के प्रतिकूल होगा। हमसे संबंधित अभी परिवार दूर है, अभी हम हैं, शायद दिन में हमारे ही प्रतिकूल, हम ही से दुखी हो जाओगे। कब? जब तुम्हारे मन की कुछ प्रतिकूल होगा तब। अब बताओ, ये दुख किसने दिया? हमने दिया कि तुमने मान लिया? यानी इतनी बात कई बार कही चुकी है, सुख सत्य नहीं है, माना हुआ है और तुम मानते ही चले जा रहे हो। दुख है नहीं, तुमने मान लिया है और दुख से बचने के लिए लाखों उपाय कर रहे हो। सब व्यर्थ है कि अनर्थ है कि सत्य? इतना सुनने के बाद हमारी क्या चेष्टा है? सुख बना रहे, दुख कभी ना आवे। कोई सफल हो सका संसार में? कोई प्रमाण दो। दुख कभी ना आवे, उसी के सामने दुख नहीं आया जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया। ये हो गया, इतना ही। जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया उसके सामने दुख नहीं आया। आप लोगों में तो शायद सभी अब सुख न चाहोगे। क्या ख्याल है आप लोगों? अरे भाई कोई तो हाथ उठा दो, अब तो सुख न चाहोगे। बच के निकल जाओगे कब? जब सुख न चाहोगे। हाँ, तो बड़ी अच्छी थी। अब सुख न चाहोगे कब? जब अपने को जान लोगे कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा में हूँ और ये सब परमात्मा का है। जब बेईमानी छोड़ दोगे, बेईमानी क्या है? परमात्मा का, मान लिया मेरा। मान लिया कि नहीं? परमात्मा से मिला है कि तुमने कुछ बनाया है? पुत्र का शरीर, की पति का शरीर, की पत्नी का शरीर, मकान बनाया है? अरे भाई कितनी पहले तो साधारण है, जाने कितने बड़े मकान, बड़ी कोठियां और मिल, जाने क्या क्या बना लिए, बनाया नहीं जी? अच्छा, अपना मत यही है। सही बात। और घर जाते होगे और कोई मेहमान आता होगा, जरा सफाई कर लो, कोई देखे तो ऐसा गंदा न पड़ा रहे, कहीं कैसे रही आदमी। नियत होगी कि नहीं? अच्छा तो है। ये बढ़िया बात है, ये बहुत ईमानदारी है। यदि कोई गंदगी हो, कालीन ठीक बिछा हो, 2-2, 4-4 हजार कालीनों में लगा दिए लोग। ऐसा न समझे कि वैसे, यानी किसी के त्याग की नकल नहीं करते, किसी के तप की नकल नहीं करते, किसी के ज्ञान की नकल नहीं करते, किसी की सहनशीलता की नकल ये देवियां नहीं करती, नम्रता की नकल ये नहीं करती। साड़ी की नकल जरूर करेंगे।
अंगूठी की नकल जरूर करेगी, फैशन की नकल जरूर करेगी, शरीर संबंधी नकल सब करेंगे, और जिससे जो हमें जो सत्य है, शांति है, आनंद की दिशा है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये सत्संग है। हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, अब करोगे क्या? अब कर रहे हो क्या? असत असत की दिशा में जो ले जाता है वही हो रहा है। ऐसा गड़बड़ है। इसका मतलब हम नहीं कहते तुम छोड़ दो कुछ। हमारे कहने का मतलब ये न है कि तुम्हारी तरह बाबा बन जाए, एक लंगोटी लगा लें और एक चादर ओढ़ लें, बस हो गया। हम ये नहीं कहते, करो सब, लेकिन सावधान तो रहो। अपने लिए न करो, दूसरों के लिए करो। एक पत्नी अपने लिए श्रृंगार की इच्छा न करे, लेकिन पति के लिए श्रृंगार करे, पति के लिए शरीर को ठीक रखे, पति के साथ चले, पति के मित्र हैं उसको कहीं बेहुदा न कह दे, इसकी परवाह करे। पति श्रृंगार करे किसके लिए? जो श्रृंगार से खुश होता है उसके लिए करे। अपने लिए कुछ न चाहे वो त्यागी। और यहाँ तो अपने ही लिए सब होता है। लोग हमें देखें कि हम कैसी सुंदर हैं, कैसी साड़ी सुंदर है, कैसा जेवर सुंदर है, कैसे हमारे बाल सुंदर हैं। अपने लिए जो करता है भोगी, और दूसरों के लिए करता है वो सेवा परायण। एक शब्द है। तो हमारी कहने का मतलब थोड़ा कुछ छोड़ दो, करो। अपनी प्रसन्नता तुम्हारी निर्भर न हो, तुम रहो परमात्मा में और शरीर रहे संसार में। पृथ्वी में देही रहे, परमेश्वर में प्राण। पृथ्वी में देही रहे और परमेश्वर में, तुम्हारा मन परमेश्वर में रहे, प्राण परमेश्वर में रहे। प्राणों का संबंध परमेश्वर से है और देह का संबंध पृथ्वी से है। अब अंत में एक बात कहेंगे, ये मिट्टी के दिए हैं सब, जितने शरीर बैठे हैं ना। जैसे दीपक होता है ना, और दीपक में ज्योति जलती है, तो ज्योत किसकी है? ऊपर की है। और ये दिया, मिट्टी का दिया किसका है? मिट्टी का है। दिया जब गिरेगा, जब मिलेगा तो मिट्टी मिलेगा, और ज्योत जब बुझेगी तो जहाँ की है वही मिलेगी। मिट्टी के दियों का कोई भरोसा मत करो अगर होश रहे। क्या सुना? चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, जो कोई सब मिट्टी के दियों का भरोसा मत करो। पता नहीं कब ये दिए में ज्योति बुझ जाए। अब बुझ जाती है कि नहीं? तो ज्योति बुझती है तो हाय हाय करते हो कि वाह वाह? क्या ख्याल है? अब तो न करोगे। ज्योति तुम्हारी नहीं, दिया मिट्टी का, मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा क्या है? और तुम ज्योत स्वयं हो कि मिट्टी के दिया हो? अभी प्रश्न और हल कर लेना। तुम परमात्मा की ज्योत, चैतन्य ज्योति हो कि मिट्टी के ये ढांचा हो, हड्डी मांस हो? तुम परमात्मा के हो कि धरती के हो? परमात्मा। और देह यहाँ धरती की है कि परमात्मा की? तुम परमात्मा की चैतन्य ज्योति हो। तुम तो परमात्मा में ही रहोगे, चाहे प्रकाशित हो चाहे बुझ जाओ। फिर इन देहों में, फिर इन देहों में, जैसे फिर मिट्टी की दियों में ज्योत जलती रहेगी कि नहीं? हजारों बार जलेगी ज्योत तो बुझेगी, लाखों बार जलेगी बुझेगी। मिट्टी की दिया मिट्टी में रहेंगे, ज्योत परमात्मा से प्रकाशित होगी, फिर मिल जाएगी, फिर प्रकाशित होगी। तो आज से याद रहेगा हम परमात्मा की चैतन्य ज्योति है, अब ये मिट्टी के दिए हैं। इतना ही याद रह जाए तो हाय हाय बंद हो जाए। लेकिन आप बड़े जिद्दी हो, हाथ जोड़ोगे, फूल माला पहनाओगे, भिलवा पूड़ी खिलाओगे, दक्षिणा दोगे। अब बात किसी मानोगे, ज्ञान की कि अपने मन अज्ञान की? ये सब लीला चल रही हो। कहते हम कथा सुन रहे हैं, कहते हम सत्संग कर रहे हैं, कहते हम बड़े गुरु के भक्त हैं, हम गुरु की फोटो ले रहे हैं और गुरु रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं। हमारे सरदार साहब जानते होंगे, पता नहीं कौन मत के हैं। हत्याएं हो गई भैया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कहीं? जी लिखा तो नहीं। क्या बात है, क्या अंधेर है। इस सब अज्ञान की लीला चल रही है। ओह अच्छा भाई, समय हो चुका है। अपनी बात सुन रहे हैं, जितना सावधान हो जाओगे उतना ही इसका तो दिखाई पड़ेगा। हमारे
कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, सबकी कृपा से आज आत्मज्ञान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं। अंतिम शब्द कितने स्मरणीय जो भगवान ने अभी अभी कहा और आपने सुना। अंतिम बात आत्मा परम सत्य है और वो आप ही है। ये बात अगर बैठ जाए इस समय तो फिर कहीं मुक्ति न मांगनी पड़ेगी, कहीं भक्ति न मांगनी पड़ेगी, कहीं शांति के लिए न दौड़ना पड़ेगा। हम बड़े भाग्यवान हम रूप के मनन को ही ध्यान मानते थे, ध्यान मानते थे, ग्रंथों के अध्ययन को ही ज्ञान मानते थे, हम ज्ञान मानते थे। पर ये है जानकारी, ये ज्ञान नहीं है, पर ये है जानकारी विद्वान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान भगवान की सुनते हैं। आज तक तो हो चुके हैं, अभी तक हमारे जीवन की स्थिति क्या है? आज तक तो हो चुके हैं जब हमने सुखी होकर, अब हम मुक्ति चाहते हैं बंधन से सुखी होकर, बंधन से सुखी होकर, तब विरत के लिए स्वधर्म ज्ञान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान भगवान हमने शांति पाई, धन धाम छोड़ करके, निष्कामता न आई, निष्कामता न आई, सब काम छोड़ करके, लीला अहंकार के अभिमान की सुनते हैं, अभिमान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान भगवान हम त्याग समझते थे, कितनी ध्यान से हम त्याग समझते थे, ममता भरे क्रंदन को अनुराग समझते थे, और हम निरक्ति के लिए महान की सुनते हैं, हम बड़े भाग्यवान भगवान जब बुद्धि विमोक्त है, आत्म दशा क्या है? जब बुद्धि विमोक्त है, मोहांध मन के पीछे मन भाग रहा है, विषय के पीछे इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन के पीछे बुद्धि के पीछे अहंकार, यही है सत्य रूपता। जहां से विमुक्त हो गए, कहाँ परमात्मा में हम हैं वहीं से विमुक्त हो, लौट पड़े तो अभिमुख हो गए। इतना सरल है, जब हम लौट पड़े कहाँ अपने में आ जाए, और अपने में आके ही सत्य की अनुभूत, परमात्मा की अनुभूत इतनी सुख सरल है कि कल का कहीं पता तक न चले। पीछे मन भाग रहा इंद्रिय, मन के पीछे मन भाग, आज अपने तीर्थों में जाते हैं, करोड़ों लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है, और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है,
तो वो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं, और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान ने और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी हम लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं, और आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न, संसार के बंधन से कैसे छूटें, ये कभी कभी आप लोग हम लोग कह देते हैं, संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगतेच्छा भयो क्रोधो। ज्यादा वाक्य नहीं है। यह सदा मुक्त एव से। तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात। और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति हुई है, और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। कितनी बड़ी कमी। ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे, कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि अब हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। तो वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है कोई किसी इच्छा का। अगर किसी को माता पिता मिल गए तो पूर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, माता पिता हैं दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, पत्नी है फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था, आ गए, तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला,
और वहाँ रहते हुए, दर्शन करते हुए, तीर्थ में रहते हुए, हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा कि यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते। कोई कह दो जब से यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं हुए, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या ख्याल है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो न होगे? होंगे। अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है, और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है, ये याद आता है कि आश्रम है? आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। कैसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अणु, क्षुद्र के पीछे क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है, हम के तुरंत पीछे महान है। आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है कि अविनाशी को कहीं से आना है।